श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार पहला मंगलाचरण। वर्णन करो बड़े रुआ की रुए नांग का नूरा अरवाए अर समय वाय दता सो सवाय न कजौरा प्रथम लागू दो चारण को हनिए न छोड़ाइयो छिना लांक तली लड़ेड़िया मेरे जीव के जीवन सिपत न का के अंगुरियों के रंग पहुंचे ऊपर ताकना कहूँ कोमलता की न जुबा मेरे जीव के जीवन रंग नरमाए साल के अरसंग चरण मल बल जाऊं देख देख के मेरे जीव के जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं तनि नजर खुल बातन पलन वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के जीवन चारों जोड़े चरण के और अनवत बिचियारो सन्ना बानी मीति नरमाई दोत दरे मेरे जीव के जीवन प्यारे मेरे प्राण के मोह पल छोड़ो जीना नहीं पाए मेरा में भूव की मेरे जीव के जीवन ये चरण पुतलियां नहीं न की सो मेरा को मित तारन पकड़ राखो पल दाप के मेरे जीव के जीवन मेरे मीठे मिठरे आत्म के सोच बर अंतस्करण रो लागी मिति न जरो मेरे जीव के जीवन ये चरण कमल रस के इतना से कुछ बोया वतन एक न बकार सजिमा मेरे जीव के जीवन ये चरण निवक न छोड़िए राखी माए नहीं नना ये निसवत कर सकी मेरे जीव के जीवन मेरे निर्लय चरण अंदर द्वार नुर पार कुले मोहे पहुँचाए बकामिने मेरे जीव के जीवन शोभा श्रृंगारांग सुखकारी मेरे रुआ के कांत भूषण सब कुबियां मेरे नसो मेरे जीव के जीवन ये मेरा लेके असला मेरे ताले और सके तन्ना क्यों न वो ये मोए बुझर किया मेरे जीव के जीवन चित कहीं तालिया न तरान मोए सब विध करे धन धन्ना ऐसी बत करो क्यों न जुआ मेरे जीव के जीवन जो जानो त्यों में बुआ करो ये सुख दिया न जाए तुझे की ना कहूँ तो जो तुझा कोई हो वही मेरे जीव के जीवन क्यों कहूँ तरन की बुझर किया इतना ही ठौर बोलाना ये पकड़ा सर्व पूरा देता है मेरे जीव के जीवन करत चरण पुरी मेरा तीन स्वरूप आवत पुराना प्यार पूरा ताया आवत मेरे जीव के जीवन ये तरह दिलावे निसावते मत यार सर्वाना हे धनी के दिए क्यों छूतई मेरे जीव के जीवन तनि देवे सौरा सवा विदा तुमई नहीं नो निरको निसदीना हाथों जाम चौसत गाड़ी मेरे जीव के जीवन श्रीमान चरण को कर मनसा बाचा करमन आए बैठे मेरे सवांग मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के ये जीवन श्री महमद साइन चरण को करम मनसा बाचा करमन आए बैठे मेरे सवांग मेरे जीव के जीवन मंगला चरण तमाम ये रुआ स्वरूप की नहीं तत्व को इनको स्वारी मना खान पान सुख श्रृंगार ये वो ये रो के चितवन जो पाए नावार सका असर जाल बुत जान कौन दुनिया में किना विदा किना कवा न सुनिया कान कंठ कान मुख नासिका ये जो पहनते भूषण
ये दुनिया जो पे न तय जिन जानो विदैन या वस्त्र या भूषण सकल अंगात पाए सो असनाय सै देखता जैसा रुचित चाहे अंग संग भूषण सदा दिल के तालुक साला ये स्वरूप श्रृंगार दिल चाहे हर समय नाई न काला ज्यों अंग त्यों वस्त्र भूषण होता हमेशा बने दिल जैसा चाहे छिन में तैसा आगु पहने जाको नाम कायमा अखंड बका पारा सोई बुला जानो अपनी शोभा ल्याए माए सुमार पहले शोभा कई सुभान की सोई शोभा बड़ी जाना नहीं जुदागी न में जुगल किशोर परवान हक सुरत को नूर है जिन जानो अंग औरा इनको नूर रुए वायदत कोई और न पाए न थौरा शोभा श्याम जिए की निपत अति सुंदर अंतर पथ कुल देखिए दो आवत एक नजारा लाल साड़ी कताओ कई छापे बेली नकाशा क्यों कौन छेड़े किनार की शोभिता अति सरसा आए दरी जबेरा नंग कई जानू आवे बने असला इधर जुगल जो चाहिए शोभिता अपनी मिसाला बेली किनारा छेड़ी बनी सुंदराति शोभिता कटाओ पुला नक सकई जुदी जुदी जड़ाओ जुगाता ऐसे ही असल के न कचबू ने बस्तारा ऐसे ही भूषण बने किन गड़े न गात गड़तारा चोली श्याम जड़ाओ नंगा माए मधुराने का जड़तर कंता और बाए कालक कहूँ विवेका बेली बनी चाहिए और कांगरी फूला कहीं न कसा खजुरे भूतिया चोली सुविधाएं न सूला नांगा ये मिले तो कहूँ जो कि न जड़े हुए जड़ तारा न कसा कताओ बेली तो कहूँ जो कि न बनाए हुए तुकारा सरनी नीली अतलसा माए अनेक विध के रांगा चीन पर बेली नाकसा बिचा जरी बेल फूल नांगा क्यों कहूँ किनारे की कांगरी मानिक मोती सतनंगा हीरे लसनिया पाने पोखरे माय पाँच कुंड न करे जंगा बस्तर धागा न सुजई सरबर जारी न कसा ये बस्तर बरो न बुन्यो कीने असल सबे करासा नौरंगा न नाड़ी मिने कंचन दात उजाला एक वो सवारा सके ये देखो दिल निरमला क्या वस्त्र क्या भूषण चीज सवे सुखकारा खुशबोए रोशन नरमाई इन विदार श्रृंगार सिर परम सोए राखड़ी जोत साड़ी में करे अपार फिरते मोती माए मानिका पाने पुकरे दो किनारा ऊपर राखड़ी जो मानिका क्यों देवन की मिसाला आसमान जमी के बीच में होए गए सब लाल कुंडन माए दरियाती जोत आकाशन माए जलकार बेन भूति तिन गोपने जड़ित गुंगरी गमकार नरंग जरी पूंडना गोपन देनंग जड़ तारा बारिक नंगा नीली नकाशा ये वर्णन होए क्यों कारा पान सोए से पर माए बेला कांगरी कताओ हारे खजुरे भूतिया मानो की जुगत जड़ाओ सिर पतली मोती सरे माए पांच नंग के रंगा मोती सर से थे लगा नीले पीले लाल से तनंगा सिर नंगों के फूल बने आगो सिर पतली कांगारी नीलवट से ले राकड़ी इस लाल मांग बारी अद्भुत शोभा ये बनी कौन जो और काई ये देखे बनताए केनी में आवत नाई बेनी बूती एक भात सुन इत कौरव पर लेकाता जेत दिखाई साड़ी मिने फिरती गुंगरटी गमकाता चोली के बंदा चारों बंदे शोभित पीत उपरा सलकत फूंदन चोली कांगरी
शोभा देखत साड़ी अंदर, ये छवि पीठ की क्यों कहूँ, रंग गौर लांक सलूका, ये शोभा के दशकत जिवरा, हुआ नहीं टुक टुका, मुख चौका छवि निलवत बनी, क्यों कर कौन सिपाता, ये शोभा रस स्वरूप की, क्यों वे न जुआईता, 5 हीरे मोती मानिका, बेना चौकती का शोभिता, सेते लाल तले मोती सारे, नुर रोशन तेज अतंता, जड़ित पानडी श्रावण, लरे लाल मोती लटकाता, ये चारी जोत कहीं न जावई, 5 नंगा झलकाता, काजल रेखा तो कहूँ, जो वे सुबन के नैना, ये श्याम से लाला सला, सदा सुखकारी सुख चैना, ये तन नैन अरस के, नहीं और कोई देहा, ये निरको नैन रोम के, पिघल प्रेम स्नेह, नैन तीखे त्यानियारे, कछुए छवि कहीं न जाए, आदे गुंगत मासुक को, निरकत नैन चिर छाए, सब अंगा उमंग करत है, करने बात रे माना, दिल मासुक का देख के, खैसत है प्रेम बाना, कहाँ नुर तारन का, शेत लाल कलिए, काजल रे कानियों पर, अंगा सलही दिए, तिन तारन में जो पूतलियां, मैं नुर रंग रस, क्यों देखे प्यारे नैनो, समसामी अरस परस, सकलाई संसलाई की, छवि वोय नहीं वर्णन, जो तनि देवे पद खोल के, तो तबई उड़िया तन, वन के बहु प्रकृति लिए, शोभित गौरत अंग, अंग अंग भूषण भूषण, करत माओ माए जंग, डों चढ़ाओ अद्भुत, सात रंग नंग जाल, सूक्ष्म जाल स्वाति बड़ी, साई उठत माए गाल, फुल जालों के मुख पर, शोभा लेता तिनंगा, चिन्नांगा जोता उठाता है, जिनके अनेक तरंगा, ऊपर किनारा साड़ी शोभिता, लाल नीली पीली जारा, सब पावा बने कोई बात की, सेते लौने जाल ऊपर, ये जो कागरिन नंग की, शोभित माए किनारा, गौरा नीलवत श्याम के सुपर, जाय अंबर लगी झलकार, शोभा कौंग मापका, इन सुपन जुआ काला, सो क्यों पहुंचे न सरुपलो, जो बीच कायम बका साला, गौर रंगाति कालों के, ये रंग जाने न के तन, अतर जाल बुतवाई देखे, जो है अरसम मन, मुख चौका नेत्र नासिका, न्यायित शोभा तंता, मुरली नासिका तेज में, शोभे नंग मोती लटकाता, एक कस कस के दाने जे जेता, नंग रोशन अंबर बराए, क्यों कहो नंग मुरली के, ये जुबाई तो क्यों पहुँचाए, हक के अंग का नूर है, ये जो अरस का बंदा, ये सभी न स्वरूप की, क्यों कैसी मत मंदा, दंता लाल कलिए मुख अधूरा, क्यों कहूँ रंग ये लाला, जो कछुओं वे पहचाना, तो क्यों दीजे न मिसाला, सुंदर स्वरूप श्याम जी को, अरसा कंद सिनगार, रोमुख निरको चाट, पुर पर लटकत हार, एक हार मोती निर्मला, और मानिक जोत धरत, तीसरा हार लसनिया, सो वाले तंता, चौथा हार हिरण का, 5वां सुंदर नीलवी, इन हार बिच दुग दुगी, देखत स्वाति वाली, क्यों कहूँ नंगा दुगुदगी, ये 5 सैन्य चढ़ाए, जंग करे माए जुदे जुदे, 5 अंबर में न समाये, 5 पर हार ये मका, मुख मोती सिरे नीलाभी, ये हाराति विराजत, जड़तर संपकली, 5 पाने पुखराज, जरिमाए जड़िता, संपकली का हार जो, ऊपर लटकाता, ऊपर चोली के कांठले, बेला लगाता कांगारी, ऊपर चंपा कलिए किए, मोती मानिक पाने जारी, 5 लरी चिड़ती न परा, कंत लगाई सोए, रंग नंग डाटर सके, इन जुआ सिपत क्यों होए, 7 वार के पुमका,
जगमगे सातों रंगा मूल बांधा बेनी तले बन रहे ऊपर अंगा बल बंदा डो बने गरीब कलत काता हीरे लसनिये निलवी देख देख करूं काता नवो रंगा रत्न चूड़के अरस दातन शोभा सुमार चूड़ जोता जो करते आकर्षण मय जलकार नवरंग रत्न चूड़के जुदी जुदी चूड़ी जलकता जो तसों जो तल रतए शोभा अरस क्यों ईता अतंत जोत न दात में इन नंग में जोत अतंत जोत रंग रेशम चिन्ह नरमाए कसिपता कंचन जड़ित जो कंकनी माय बाजत जन जनकार बेग फूल नकस करे छलकत चूड़ किनारा निर्मल पहुँचे नवगरी पाँच पाँच दो के नंगा अरस रसायन में जड़े करत मिनो मिनि जंगा हटेली लिंके क्यों कहूँ नरम हाथ उजाला रंगा पहुँचे का क्यों कहूँ इत जुआ न सके चला पाँच अंगुरियां पतली जुदी जुदी पाँचों जिनसा अरस आंगा की क्यों कहूँ उजल लाल रंग रहता आठ रंग के नंग की पेरी जो मुदरी एक कंचन एक आरसी शोभित दस अंगुरी मानिक मोती लसनिये पाँच पागे पुगराज गोमादी कौर नीलवी आठों अंगुरी रही विराजा अंगुचे हीरा की आरसी दशमी जड़ित अधिसार ये जो दर्पण माय देखत अमर नमाय जलकार नखनी मुना देव हीरों का सोमय दिया न जाए एक नौकादर की जोत तले कई सूरज कोट दम्पाए अब कहूँ चरण कमल की जो अरसरों के जीवन बसता में सा चरण तले जो अरबार सके तन चरण तले अति कोमला रंग लाल लांग के दोए मेरे का माय कई विदा ये वर्णन कैसे होए ये जो सलुकी चरण की निपट शोभा सुंदर जो कोई अरबार सकी सुबरे टैणे अंदर कोई नाइन का निमुना पहुँचे अति सविता काकन गोते काड़ेड़िया पाँव तले अति जलकता ये छव फव सब देख के इन चरण तले बसता ये सुगार सारुए जानई जिनकी ये निसबता चारों जोड़े चरण के सांझर घूंगरी काड़ी काव्य रंग रस के जानो की चारों जोड़े जड़ी नंग नीली पीले झांझरी और मोती मानिक पाने जरी निर्मल नाके कंचन रंग लाल लिए घूंगरी गांठे वाले रसायन सो रस के पांचों नंगा घूंगरी नाकों बीच पीपर कुमक करत जबरों जंगा हीरे लसनिया ये में कड़ी जोत जलकाता निलवे कुंडन काव्ये जानो जोत ये अतंता बोलत बानी माधुरी चलत हो तरनकार खुश बोए तिज नरमाई जोत कोई नहीं पार अंगुरिये अनवत बीचिया पाने मान गमोती सारा सुरमीते बाजत चलते करत है तन मकार नख अंगूते अंगुरिया अमर नमाए जलकार तापत कोतक सूरज और शीतलता सुखकार एक नख के तेजसु तापत कई कोट सुरा जो काऊ कोटा न कोटा तो नावे एक नख के नूरा कोई बात तरह जो अरस की पेट पासे उरांग सब आठ पाँव कंठ मुख की हिलबिद को ये सब कोनी कलाई अंगुरी पेट पासे उर खबे आठ पाँव पिता मुख सब हक नूर के अंग सबे नहीं शोभा वर्ण इन जुआ दे मसला का सो क्यों पहुँचे न साई को जो विचार सब का मेरी शोभिता मुख में मोर दलाल तंबोला शोभाई न सुरत की नहीं पतंतर तोला सूक्ष्म भय उन्मद आंगे शोभा लेत किशोरा बका भय कबो न बदले प्रेम सनिया बर जोरा नाम लेत न स्वरूप को सुगुन दिया उड़ जाए जो लोरो नहीं सका तोलों के तब नाए कोतान कोट बिरन मुख पर निरक निरक बलि जाऊं ये सुख को मैं तिना आगे अपनी रुआ रस के पाऊं मुख छाबा अति विराजत शोभित सब सिंगार
देखा अंगूठे आरसी मुखन करत जलकार पौब्रिकुति नैन मुख नासिका हरवती अधुर गाल कान हाथ पाँव र कंठ से सब नाचत मिलन सुभान तेज ज्योत प्रकाश में शोभा सुंदरता अनेक काको मुखार बिंद की मैंने सैनिक श्रवण कंठात पाव के भूषण सुविधा पार एक भूषण नक सकै रंग रोका कर दिल विचार नेक श्रृंगार कया इन जुआ क्यों वर्ण बाए सुखये ये शोभा न आवे शब्द में नेक कया वास्ते रूह के मीठी जुआ स्वरूपान मुख बोलत लिया थी प्रेम प्यूसों बाते मुख से लिए करे मर्याद नेम स्वामी सैन देत सुख सैन की उत्पन्न अंग तंत कोमल हृदय अति विचार क्यों कहूँ नरमाई सिफत छात्री गति की क्यों कहूँ सब बोले चाले शुद्ध होता अबलाई सक सब खूबिया अक की अंग की दोता मुख मीठी अतिरासना सुबरे तरुण के माही सो जाने रुए अरस की न आवे के में काई क्यों कहूँ गति चलन की जो श्यामा जी पाऊँ बरता नाई निमो नाई नका जो गति श्यामा जी चलता बल बल जाऊं चाल गति की हुसन तेज करे जलकार गिर दबाए मिलावा रोन का सब शोभा साज श्रृंगार शोभा बड़ी सब रूह की सबकी वस्त्र भूषण जोतन माया का समय घेर चली रोशन अरस मिलावा ले चली अपने संग सुभान किया चाहे सब दिल का आगु आए लिए मेहरबान ये शोभा जुगल किशोर की चौथा सागर सुखा जो कटोए मत दे वही टोपी प्याले हो सन्मुख जुगल के सुख के ते कहूँ जो देता किलवट करता सो सुखा न नेरण सो तनि फिर तो कौन देता ये बानी सब सुपन में और सुपने में करी सिफाता सो क्यों पहुँचे शोभा जुगल को सुपन कौन निसवाता शब्द न पहुँचे सुभान को तो क्यों रहो चुपकारा दिल कान जुआले चलता अकतर पवाए नजरा एते दिन दापे रहे किन कही न की कहता जो आज न बोलता दुनी में तो दार हुए न कसुरता ये द्वार दुनि में क्यों खोलिए ये जो गई का किलोता सो द्वार खोला में उको में और सब का कमार पता दुनिया से दापे रहे और सब का ये ते दिन रे दाव भी दापिया सो करे न रोशन ये खोले बड़ा सुखा होता है मेरी रुआ रुआना इन से पावई सौदे तब कतई गुना कयामत सरत पहुँचे बिन तो दापे रहे ये ते दिन अज्ञा कर अपने कौल पर के जारा गुरुआना ये जो कह मैं स्वरूप जुगल किशोर अनूप दैसाई मदर वाला के जारा अर्थ स्वरूप ये ले तो कदर की भजारा हो गया बका दिन रोशन अगर किलोट जायर करी अर्थ पहुँचे आंधी मोमन श्री महामद कह अपने रुआ को और अरस रुआना इन सुख सागर में झिलते आओ अपने वतन श्री महामद कह अपने रुआ को और अरस रुआना इन सुख सागर में झिलते आओ अपने वतन चौपाई 141 प्रकरण 6 चौपाई 490 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर ग्रंथ को 6वां प्रकरण श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार पहला मंगलाचरण को हिंदी सरलार्थ। अब मैं श्री श्यामा जी की दिव्य शोभा का वर्णन करता हूँ। सभी ब्रह्मात्माएं उनकी ही अंग स्वरूपा हैं। उनके ही दिव्य प्रकाश के कारण ब्रह्म धाम में सभी ब्रह्मात्माएं एकात्मा भाव से रहती हैं। सर्वप्रथम मैं श्री राधा जी के दोनों चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। हे दामदनी, इन चरणों से मुझे क्षण मात्र के लिए भी दूर न करें। लालिमा युक्त इन चरणों की एड़िया तथा चरण तली की गहराई को देखकर मुझे ऐसा अनुभव होता है
यही मेरे जीव के आधार हैं। इन चरणों की अंगुलियां उनके नख तक ऊपर का भाग पहुंचा एवं टांकन की शोभा तथा इनकी कोमलता की वर्णन भी कैसे करूं। यही मेरे जीव के आधार हैं। इनकी सुंदर आवाज एवं अतिशय कोमलता को देखकर मैं बार बार इनके ऊपर समर्पित होता हूं। ये चरण दिव्य परम धाम के हैं, यही मेरे जीव के आधार हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं इन चरण कमलों में ही रहूं। हे धामधनी, आप मेरी अंतर्दृष्टि को खोल दे। पल भर के लिए भी नेत्र को हटाए बिना मैं इन चरणों को देख लूं, यही मेरे जीव के आधार हैं। श्री श्यामा जी के युगल चरण में अनवत एवं बिछुआ के अतिरिक्त अन्य 4 आभूषण भी सुशोभित हैं। ये परस्पर टकराते हुए मधुर स्वर में मुखरित होते हैं। अंततः कोमल एवं तेजमय ये आभूषण मेरे जीव के आधार हैं। हे मेरे प्राणों के प्रियतम, क्षण भर के लिए भी आप मुझे इन चरण कमलों से दूर न करें। मुझ पर आपकी महती कृपा हुई है, तभी जीव के आधार स्वरूप ये चरण मुझे प्राप्त हुए हैं। आंख की पुतलियों के समान इन युगल चरणों को मैं अपनी आंखों की पुतलियों में स्थापित कर दूं एवं अपनी पलकों को बंद कर इनको पकड़े रखूं, क्योंकि यही मेरे जीव के आधार हैं। मेरी अंतरात्मा को अत्यंत मधुर लगने वाले ये चरण कमल मेरे अंतःकरण में अंकित हुए हैं, इसलिए आत्मा दृष्टि को भी ये अत्यंत मधुर लगते हैं, क्योंकि यही मेरे जीव के आधार हैं। ये दिव्य चरण कमल प्रेम धाम के हैं, इसलिए इनसे परम धाम की सुगंधी आती है। श्री श्यामा जी का संपूर्ण शरीर दिव्य परम धाम का है, यही मेरे जीवन का आधार है। इन चरण कमलों को क्षण मात्र के लिए भी अपनी दृष्टि से दूर न करें, अपितु इन्हें अपने नयनों में ही स्थापित करें। धामधनी तथा अखंड परम धाम के संबंध की पहचान इन्हों के द्वारा होती है, यही मेरे जीव के आधार हैं। नदियों की धारा के रूप में प्रवाहित हो रही श्री राधा जी की असीम कृपा से ही श्री श्यामा जी के ये चरण कमल मेरे हृदय में स्थापित हुए हैं। इन्हीं के प्रताप से अक्षर से परे अक्षरातीत प्रेम धाम के द्वार खुले हैं। इन्हीं चरणों में मुझे अखंड प्रेम धाम का अनुभव करवाया है, यही मेरे जीव के आधार हैं। श्री श्यामा जी के इन सुखदायी अंगों के श्रृंगार की शोभा ही मेरे आत्मा के कंठ का आभूषण है। इन्हीं के प्रताप से मेरे गुणों का विकास हुआ है, यही मेरे जीव के आधार हैं। धामधनी के अपार कृपा से मुझे दिव्य परम धाम के स्वरूपों का वर्णन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसीलिए मुझे में दिव्य समझ कैसे नहीं आएंगी, क्योंकि यही मेरे जीव के आधार हैं। इन श्री चरणों ने मुझे अपने ओर आकृष्ट किया एवं मेरे जीवन को धन्य बना दिया है। जीवा के द्वारा इन चरणों की महिमा का वर्णन कैसे करूं, यही मेरे जीव के आधार हैं। हे प्रियतम धनी, आपको जैसा ठीक लगे वैसा ही करें। आपके अतिरिक्त अन्य किसी से भी इस प्रकार का सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। यदि आपके अतिरिक्त अन्य कोई होता तभी अन्य की बात हो सकती है। मेरे लिए तो यही श्री चरण मेरे जीव के आधार हैं। इन चरण कमलों की दिव्यता को कैसे व्यक्त करूं, इस संदर्भ में कुछ कहने का स्थान ही नहीं है। इनके चिंतन मात्र से ही संपूर्ण स्वरूप का दर्शन हो सकता है, क्योंकि यही मेरे जीव के आधार हैं। जिन पर इन चरण कमलों की अपार कृपा होती है, उन्हें संपूर्ण स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। उन्हीं को पूर्ण प्रेम भी प्राप्त होता है, इसलिए यही मेरे जीव के आधार हैं। परम धाम के संबंध के कारण ही ये दिव्य चरण हृदय में अंकित हुए हैं, क्योंकि ये परम धाम की आत्माओं की अमूल्य निधि हैं। जब स्वयं धामधनी ने कृपा पूर्वक यह निधि प्रदान की है, तो फिर ये चरण हमारे कैसे छूट सकते हैं। यही मेरे जीव के आधार हैं। जब धामधनी मुझे पूर्ण प्रेम से विवेक प्रदान करेंगे,
तभी मैं रात दिन आठों प्रहर अपने नेत्रों से श्री श्यामा जी के इन चरणों कमलों को निहार लूं, क्योंकि ये मेरे जीव के आधार हैं। महामती इन चरण कमलों को मन, वचन एवं कर्म से प्राप्त करना चाहते हैं। मेरे अंग प्रत्यंग में अब ये चरण कमल अंकित हुए हैं। यही मेरे जीव के आधार हैं, यही मेरे जीव के आधार हैं। चौपाई 21 मंगलाचरण तमाम। श्री श्यामा जी का स्वरूप सांसारिक तत्वों से बना हुआ नहीं है, वे मन के ऊपर सवार होती हैं। खान पान तथा श्रृंगार आदि का सुख उन्हें चिंतन मात्र से ही प्राप्त है। परम धाम का परिधान आश्चर्यजनक एवं अद्भुत है। इस जगत में उसकी उपमा कैसे दी जाए, क्योंकि यहाँ पर किसी ने भी अभी तक उसके संदर्भ में सुना तक नहीं है। श्री श्यामा जी के कंठ, कर्ण, मुखारविंद, नासिका आदि अंग अलौकिक हैं। ये जैसे आभूषणों का परिधान करती हैं, उनको इस नश्वर जगत के प्राणियों के आभूषणों की भांति नहीं समझना चाहिए। इनके वस्त्र, आभूषण तथा हस्तपाद आदि सभी अंग जैसा वे चाहती हैं, उसी के अनुरूप हैं। इनके अंग प्रत्यंग में सुशोभित ये आभूषण सदैव इनके हार्दिक इच्छा के अनुकूल रहते हैं। समस्त श्रृंगार ही उनकी इच्छा अनुकूल होता है। दिव्य परम धाम में किसी की भी अनुकृति अथवा नकल नहीं है। इनके अंग प्रत्यंग जैसे दिव्य हैं, उसी के अनुरूप वस्त्र एवं आभूषण भी दिव्य हैं। वे सर्वदा उनके अंगों में अक्षुण्ण रहते हैं। वे जैसे वस्त्र आभूषण पहनने की इच्छा करती हैं, उसी दिन उनके अंगों में वे वस्त्र आभूषण मानो पहले से ही धारण किए गए हो, इस भांति दिखाई देते हैं। दिव्य परम धाम को अखंड, अपार तथा शाश्वत कहा गया है। मेरी सबसे बड़ी भूल यही रही कि मैंने इस अपार शोभा को अपने शब्दों की सीमा में निबद्ध करने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम मैंने श्री राधा जी के दिव्य स्वरूप की शोभा का वर्णन किया। श्री श्यामा जी की शोभा भी उसी प्रकार दिव्य हैं। इन युगल स्वरूप में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है, ये दोनों ही एक समान हैं। श्री श्यामा जी श्री राधा जी के अंगभूता हैं। उनका स्वरूप श्री राधा जी से भिन्न नहीं है। अद्वैत परम धाम में सभी ब्रह्मा आत्माएं इन्हीं की तेज रूपा हैं। वहाँ पर उनके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। श्री श्यामा जी के अनुपम शोभा अतीव सुंदर हैं। अंतरपट को खोलकर देखने पर श्री राधा जी एवं श्री श्यामा जी दोनों का स्वरूप एक साथ दिखाई देता है। श्री श्यामा जी की केसरिया अथवा लाल रंग की साड़ी में अनेक लताओं की चित्रकारी अंकित हैं। उसके आंचल के किनारे की शोभा कैसे व्यक्त की जाए, वह अत्यंत सुंदर दिखाई देती है। इसके अंदर जरी में जड़ायमान विभिन्न रंगों के अनेक रत्न हैं। ये ऐसे प्रतीत होते हैं मानो पहले से ही सुशोभित हैं। इसमें जहाँ पर जैसी शोभा होनी चाहिए, वहाँ पर उसी प्रकार की अनुपम शोभा है। किनारे पर अंकित लताएं अति सुंदर शोभायमान है। इन लताओं पर पुष्प, पत्ते आदि की अलग अलग प्रकार की चित्रकारी अंकित हैं। दिव्य परम धाम की यह विशेषता है कि वहाँ पर न कोई वस्त्र बनाए जाते हैं और न ही आभूषण आदि को गढ़ा जाता है, अपितु ये सभी शाश्वत हैं। श्री श्यामा जी श्याम वर्ण की चोली में विभिन्न प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। इन रत्नों को सुवर्ण के साथ जड़ा हुआ है। इस प्रकार कंठ, वक्षस्थल तथा बाहों पर बहुत सुंदर जड़ाव हैं, जिनकी शोभा किन शब्दों के द्वारा व्यक्त करें। इस चोली पर जहाँ जैसी लताएं, कांगरी तथा फूल आदि जड़ायमान होने चाहिए, वहाँ उसी प्रकार जड़े हुए हैं। साथ ही इनसे छोटे छोटे फूल तथा खजूर की भांति पत्तों की चित्रकारी सुशोभित हैं। ये रत्न तथा स्वर्ण आदि यदि मिल जाते तो कह सकते हैं कि किसी ने इनको जड़ा होगा। इस प्रकार इन वस्त्रों में चित्रित
लताओं की चित्रकारी का वर्णन तभी हो सकता है जब किसी ने इनको अपने हाथों से बनाया हो। श्री श्यामा जी का नीले रंग का लहंगा अत्यंत कोमल रेशमी धागों से बना है। उसमें विभिन्न प्रकार के अन्य रंग भी सुशोभित हैं। इसकी चुन्नत पर अनेक लताओं की चित्रकारी अंकित हैं एवं बीच बीच में जरी से अनेक लताएं एवं पुष्प चित्रित हैं। उनके मध्य में रत्न भी सुशोभित हैं। इसके किनारे की कांगरे की शोभा कैसे व्यक्त करूं, जिसमें माणिक्य, मोती, हीरा, वैदुर्य मणि, पन्ना, पुखराज, पात आदि कुंदन में जड़े हुए 7 रत्न परस्पर स्पर्धा करते हुए दिखाई देते हैं। इस वस्त्र में धागा तो कहीं दिखाई नहीं देता है, सर्वत्र जरी की ही चित्रकारी दिखाई देती है। इस वस्त्र को न किसी ने बुना है और न ही किसी ने चित्रकारी से भरा है। सभी चित्रकारियां मूलतः एक रस दिखाई देती हैं। इनकी नेफे में 9 रंगों का इजारबंद सुशोभित हैं, जिससे स्वर्णमय उज्जवल आभा निकलती हैं। वह संपूर्ण सौंदर्य परम धाम का बताया जा रहा है। निर्मल हृदय से इसका दर्शन करना चाहिए। श्री श्यामा जी के वस्त्र तथा आभूषण ये सभी अत्यंत सुखदायी हैं। इनकी सुगंध, प्रकाश तथा कोमलता अवर्णीय है। इस प्रकार परम धाम का श्रृंगार अति अनुपम है। श्री श्यामा जी के मस्तक पर राखड़ी आभूषण सुशोभित हैं, जिसका ज्योतिर्मय प्रकाश साड़ी में से झलकता है। इसके मध्य में लगे हुए माणिक्य के चारों ओर मोती जड़े हुए हैं एवं किनारों पर पन्ना तथा पुखराज रत्न सुशोभित हैं। इस राखड़ी के मध्य में स्थित माणिक्य की सुंदरता के लिए कोई उपमा नहीं दी जा सकती। इसकी रक्तिम आभा से भूमि एवं आकाश के मध्य में चारों ओर लालिमा छा जाती है। कुंदन में जड़े हुए अन्य रत्न भी अति प्रकाशमय हैं, जिसका प्रकाश आकाश में भी न समाता हुआ चारों ओर झलकता है। सुंदर ढंग से गूंथी हुई बेनी के नीचे 3 फूंदने लटके हैं, जिनमें जड़े हुए घुंघरू मधुर स्वर में मुखरित होते हैं। जरी से निर्मित इन रत्न जड़ित फूंदनों में 3 रंग सुशोभित हो रहे हैं। बेनी के नीचे लटके हुए फूलों गोफड़ में रत्न जड़े हुए हैं। नीले रंग के अति सूक्ष्म रत्न से इस पर चित्रकारी की गई है, जिनकी अनुपम छटा का वर्णन कैसे किया जाए। मांग के ऊपर पान के पत्ते के आकार का आभूषण सुशोभित हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की लताओं की चित्रकारी है। उस पर लहरीदार छोटे छोटे फूलों की पंक्तियां अति सुंदर ढंग से जड़ी हुई है। ललाट के ऊपरी भाग में पतली नामक आभूषण के साथ मोतियों की लड़ियां लगी हुई हैं, जिनमें 5 रंग के रत्न जड़े हुए हैं। ये मोतियों की लड़ियां मांग तक पहुंची हुई हैं। इनमें नीले, पीले, लाल और श्वेत रत्न सुशोभित हैं। उक्त पान के आकार के आभूषण पर कांगरी शोभायमान है, जिसके साथ उपरोक्त रत्नों के फूलें ललाट से लेकर राखड़ी सिर भूषण पर्यंत रक्तिम आभायुक्त सिंदूर से मांग भरी हुई है। इस प्रकार श्यामा जी के श्रृंगार की यह अद्भुत शोभा है। इस अनुपम शोभा को तभी व्यक्त किया जा सकता है जब इसके तुल्य कहीं पर उदाहरण प्राप्त हो। यह शोभा देखते ही बनती है, इसे शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। अनुपम ढंग से गूंथी हुई श्यामा जी की बेनी अथवा चोटी उनके गौर वर्ण के पृष्ठभाग पर लटकी हुई है। साड़ी के अंदर से यह अति सुंदर दिखाई देती है। इसके फूंदनों में लगी हुई घुंघरू मुखरित होती हैं। चोली के चारों बंधन गौर पृष्ठ पर सुशोभित हो रहे हैं। उन पर लगे हुए फूंदने एवं चोली की कांगरी साड़ी के अंदर भी अत्यंत शोभायमान है। पृष्ठभाग की इन शोभा का वर्णन कैसे किया जाए, जिसके मध्य भाग में गौर वर्ण की गहराई लांक सुशोभित है। ऐसी अनुपम शोभा का वर्णन करते हुए यह कठोर जीव कैसे छिन्न भिन्न नहीं हुआ।
श्री श्यामा जी की मुखाकृति एवं ललाट की अनुपम शोभा का वर्णन कैसे करूं? यह संपूर्ण शोभा प्रेम धाम के दिव्य स्वरूप की है। इस नश्वर जगत की जीवा के द्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता है। पाथ, हीरा, मोती एवं माणिक्य आदि रत्नों से जड़ा हुआ बेला, ललाट पर लटके वाला आभूषण ललाट पर सुशोभित हैं। इसकी मोतियों की लड़ियां लालिमा युक्त माग के नीचे शोभायमान हैं, जिनका तेजोमय प्रकाश अनंत है। श्रवण अंग में पान के आकार के रत्न जड़ित आभूषण सुशोभित हैं। इनमें माणिक्य एवं मोती लटक रहे हैं। इनमें जड़े हुए 5 रत्न इस प्रकार झलकते हैं कि उनके प्रकाश का वर्णन नहीं हो सकता। श्री श्यामा जी के नयन यदि स्वप्न के शरीर के होते तभी उनमें लगे काजल की सूक्ष्म रेखा की शोभा शब्दों के द्वारा व्यक्त की जा सकती। श्याम धवल एवं लालिमा युक्त ये नयन सदा सर्वदा आनंद प्रदान करते हैं। श्री श्यामा जी के दिव्य नेत्र ब्रह्म धाम के दिव्य शरीर के हैं, इस भौतिक देह की भांति नहीं है। इसलिए जब आत्मा दृष्टि से इन्हें देखेंगे तो ये दिव्य प्रेम और स्नेह से ओतप्रोत दिखाई देंगे। श्री श्यामा जी के नयन तीक्ष्ण और नुकीले हैं। इनकी दिव्य छवि शब्दों की सीमा में बांधी नहीं जा सकती। वे अपने प्रियतम श्री राधा जी को आधे घुघट की ओट से तिरछे नयनों से जगती हैं। अपने प्रियतम धनी श्री राधा जी से बात करने के लिए श्री श्यामा जी के अंगों में उमंग भर आती हैं। वे श्री राधा जी के प्रेम परिपूर्ण हृदय को देखकर अपने प्रेम पूर्वक वचनों से उन्हें अपने ओर आकृष्ट करती हैं। श्री श्यामा जी के नयनों की पुतलियों का प्रकाश किन शब्दों में व्यक्त किया